हवा के साथ साथ अरे रे रे घटा के संग संग, संभल ना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल। नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक बार हृदय से, स्नेह से, सम्मान से आपका बहुत बहुत सबका स्वागत है। आज का स्वागत थोड़ा विशेष है क्योंकि आप सभी के ही प्रेम, स्नेह और वात्सल्य के कारण सोलफुल गीतमाला अपना सिल्वर जुबली कंप्लीट कर चुका है और अब हम प्रयाण कर रहे हैं गोल्डन जुबली की तरफ। देखिए मित्रों, ये लॉकडाउन के कारण या ये कोविड की नॉनसेंस इडियट बीमारी के कारण हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है, इसलिए सिर्फ इसके लिए हम उसको थैंक यू बोलेंगे। जैसे मैंने कल आपसे कहा, ऑफलाइन शोज भी एज सुन एज पॉसिबल हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ऑनलाइन है, एक पड़ाव तो पार हुआ, उसका हमें बहुत ही ज्यादा हर्ष है और जिसके कारण आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज के इस सुरों की शाम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो गाना है, पहली प्रस्तुति है, वो गोरी के गांव में है। तो गोरी के गांव से शुरुआत करेंगे। गांव की याद किसे नहीं आती, गांव किसे नहीं पसंद, बट गोरी जो है यहाँ पे चितचोर है मित्रों। जी हाँ, ये मूवी का नाम चितचोर है और ये गाने के बोल है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। गोरी भी प्यारी होती है और गांव भी बड़ा प्यारा होता है। गाना गाया है श्री येशुदास जी ने। येशुदास जी बहुत ही बड़े महान सिंगर हो चुके हैं, अवार्ड विनिंग सिंगर, माफ कीजिएगा, अवार्ड विनर सिंगर हो चुके हैं। और उनके बारे में अगर जानना हो, उनकी ख्याति के बारे में, उनकी प्रसिद्धि के बारे में एक उदाहरण दूंगा। रविंद्र जैन जी जो महान संगीतकार रह चुके हैं, वो प्रज्ञा चक्षु थे। उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य कहा था कि अगर ईश्वर ने मुझे अवसर दिया और मुझे आंखें दी, मैं किसी को देखना चाहूंगा तो वो होगी येशुदास। बहुत ही बड़ी समृद्ध पर्सनैलिटी के मालिक है येशुदास जी। तो आइए उनका ये गाना हम सुनेंगे कमलेश दास जी की आवाज में। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है।
गांव की सैर हो गई, हमने गांव घूम लिया, लेकिन घूमने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब हमारे साथ घूमने के लिए आएगी उड़न खटोला, और ये उड़न खटोला कौन लाएंगे? श्री बशीर इनामदार जी। मित्रों जी हाँ, ये फिल्म का नाम है उड़न खटोला, और इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब ने पहाड़ी राग आधारित एक करुण रस का गाना गाया है। दोस्तों, इस गाने का तात्पर्य या यथार्थ सिर्फ एक ही है कि कभी कभी हमारे जीवन में कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं जो जब तक हमारे साथ है तब तक हम शायद उनका मूल्य नहीं करते, लेकिन जब वो नहीं होते तभी हमें उनकी कीमत समझ में आती है। और तब ये गाना रफी जी के मन से, स्वर से बाहर आ जाता है कि ओ दूर के मुसाफिर। मित्रों, मैं प्रार्थना करूंगा हमें कभी ये गाना गाने की नौबत ना आए, लेकिन आज हम करुण रस से मिलने के लिए, करुण रस का अनुभव करने के लिए इस गाने का रसपान करेंगे। आइए श्री बशीर जी। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी राई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले।
अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। मैं श्याम मूसे जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा, धन्यवाद कहते हुए, आभार व्यक्त करते हुए। मित्रों, उन्होंने जो गाना चुना है वो हीर और रांझा की प्रेम गाथा पे समर्पित है, या कहूँ तो वो चित्रपट, वो मूवी हीर रांझा की प्रेम की गाथा है। मित्रों, जिन्होंने ये मूवी देखी है या फ्यूचर में देखेंगे, आप एक बात को गौर फरमाइएगा कि इसमें जो डायलॉग्स थे या संवाद थे वो कहीं ना कहीं पोएटिक थे, माफ कीजिएगा पोएटिक थे। कैसा है कि सामान्य आप और मैं बात कर रहे हैं, कैसे हो, ठीक हो, इस तरह से संवाद नहीं होते थे। सारे के सारे संवाद काव्यात्मक रूप से राजकुमार साहब ने और अभिनेत्री जी ने यहाँ पर लिए। अब जो गाना आएगा, ये दुनिया ये महफिल, कहीं ना कहीं एक नोटिसेबल चीज है कि रफी साहब ने सारे स्वर ऊंचे लगाए, यानी कि ऊंचे स्वरों में कंपोज किया गया ये गाना है, तो जो कहीं ना कहीं सिंगर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं श्याम जी का यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात मैं शेयर करूंगा कि शायद इस मूवी के टीम मेंबर या सिंगर्स कोई भी कह लो, उसमें से शायद ही कोई हमारे साथ फिजिकल रूप से यहाँ जीवित होंगे, लेकिन वो पिक्चर, वो मूवी और वो गाने और लिरिक्स के कारण पूरी टीम आज भी जीवंत है और अमर रहेगी। आइए, ये सिर्फ गाने के रूप में हम सुनेंगे, हम दिल पे नहीं लगाएंगे कि ये दुनिया में फिर काम की नहीं, हम सब एक दूसरे के काम आते रहेंगे और एंजॉय करेंगे श्याम जी का ये गाना। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल मेरे,
मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूरी निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन छोड़ दो, मैं पर्वत हंसता है मुझे, दामन ये दुनिया, ये मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जी हाँ, मैं 90s किड हूँ। हाँ, किड कह सकता है क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। आप में से कौन कौन 90s किड है, प्लीज बताइए। आई एम श्योर लड़कियां नहीं बताने वाली, लेकिन एक बार से जरूर एग्री करेंगे। 90 का जो जमाना था, 90s का जो जमाना था, उसमें ऐसे ऐसे गाने रिलीज हुए हैं कि उस वक्त पे रिलीज हुए, तब हम हमारी स्कूल लाइफ, कॉलेज की बात की लाइफ को उस गानों के साथ हम रिलेट कर सकते थे। यस, आई एम लकी टू गेट बोर्न इन दैट ईरा। वैसे ही 90s में हमें लेके जाने वाले ऐसे गीत को लेकर आ रहे हैं जनक उपाध्याय जी, फिल्म प्यार तो होना ही था। कुमार सानू जी का ये गाना है और पूरा ही गाना बहुत अच्छा है। लेकिन जब किसी की तरफ दिल, ये जो मुख्य गाने के बोल है, उसके साथ साथ जो एंड करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। प्यार तो होना ही था इस शब्दों से और कंपोजिशन से। आप सभी इस गाने को अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा वर्णन की जरूरत नहीं है। जनक भाई को भी सब अच्छे से जानते हैं, उनकी चॉइस को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए जनक जी को और एक निराले अंदाज में और एक निराला गानों में हम एंजॉय करेंगे। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने जब किसी की तरफ झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे।
लगे दिल किसी की खुशी दिल लगी ये नहीं ये है दिल की लगी आंधियों को दबाने से क्या फायदा प्यार दिल में छुपाने से क्या फायदा जब प्यार दिलदार होने लगे बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे जब किसी तरफ झुकने लगे बात जुबान रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे उसकी खुशबू अगर अपनी सांसों में हो उसका दर्द अगर अपनी आंखों में हो जब न दिल के बहलने की सूरत लगे जब कोई जिंदगी की जरूरत लगे और जीना भी दुश्वार होने लगे बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे होने लगे होने लगे जब किसी तरफ झुकने लगे बात जुबान रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे प्यार होने लगे प्यार तो होना ही था प्यार तो होना ही था थैंक यू। एक सरप्राइज है आप सबके लिए। सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है कमलेश राजपूत जी और स्नेहा राजपूत। कमलेश जी एड्रेस भेजेंगे, हम सब अपने अपने पासपोर्ट उनके पास जमा करवा रहे हैं। ये कमलेश जी हमें लेके जा रहे हैं पेरिस एक शाम बिताने के लिए। घबराइए मत, सच में पासपोर्ट भेज मत देना। कमलेश जी का जो अगला गाना है वो है मूवी एन इवनिंग इन पेरिस से। पासपोर्ट भेजने के बाद फ्लाइट रात की होगी। ये गाना है रात के हमसफर। मित्रों, रात के समय अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ यात्रा करना या सिंपली वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है। और अगर इस मूवी के इस गाने की बात करूं तो शर्मिला जी का अंदाज देखना इस गाने में, और शम्मी जी जो बिल्कुल शर्मीले नहीं है, बिंदास एकदम उनकी अदा रहती है, उनका एक केमिस्ट्री में देखने मिलेगी। और कंपोजिशन का तो क्या है, कमलेश जी का और राजपूत परिवार का ये हमेशा से रहा है कि उनका सॉन्ग सिलेक्शन काफी उम्दा रहता है। और एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट रहा है। थैंक यू वेरी मच। आइए आपके परफॉर्मेंस सब सुनते हैं।
देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। सोने वालों को हंस कर जगाना भी है, रात की जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा साथी, देती है जागने की सदा साथी, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके खड़े को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी दिल लुटी जा रही है सुबह प्यार की। रात ने प्यार के जाम भर कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और चारा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। क्या क्या वादे हुए किसने खाई कसम, इस नई राह पर हमने रखे कदम, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, छुप सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह प्यार की। रात के हम सफर थके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। प्यार की प्यार की। थैंक यू। हम सबके बीच अब आ रहे हैं संदीप शिवालकर जी। मित्रों, संदीप जी जो गाना लेकर हमारे सामने आ रहे हैं उसे लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो 45 साल हो चुके हैं। मगर आज की तारीख में भी अगर किसी युवक को अपनी प्रेम गाथा को संगीत के स्वरूप में या गाने के स्वरूप में बयान करने हो या कहना हो तो ये गाना एकदम एक्यूरेट बैठेगा। और उसी तरह संदीप जी को भी शायद अपनी ये कथा या कहानी शब्दों से नहीं कहनी थी, सुरों से कहनी थी और गीत के स्वरूप में कहनी थी। इसके लिए ये हृदय स्पर्शी या कहूँ जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, ऐसी संवेदनाएं इस गाने में आती है। एक युवावस्था में मुग्धावस्था की यहाँ पर हमें भावना महसूस होती है। जी हाँ, गाने के बोल है हाँ पहली बार। पहली बार जब कोई युवती हमें मिलती है, हाथ पकड़ती है, तो स्पर्श कैसा होता है, वो स्पंदन कैसा होता है, हमें सुनाएंगे संदीप जी। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ, हाँ पहली बार। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया। चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझे यारे आ, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ, हाँ पहली बार। नशा आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। नशा आँखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है। साथ है वो पास है वो, साथ है वो पास है वो, आज नहीं नारे ना, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ, हाँ पहली बार।
सांसों में सांस जब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी। सांसों में सांस जब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी। कल का मुझे याद नहीं, कल का मुझे याद नहीं, आज की बात वाह रे वाह। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली अरे हाँ, पहली बार। लव इन टोक्यो मित्रों, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म आ चुकी है और मैं तो इस बात में एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि चाहे लव इन टोक्यो हो, लव इन पेरिस हो, लव इन न्यूयॉर्क हो, लव इन दिल्ली हो या लव इन मुंबई हो, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो उसकी अनुभूति हर जगह, हर अवस्था में, हर स्थान पे एक जैसी रहेगी और काफी सुंदर रहेगी। प्राचीन भाषा में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर लता जी हमें सरल शब्दों में ये समझा रही है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या एक प्रेमिका अपनी प्रेमी को कहाँ कहाँ देखना चाहेगा, कहाँ कहाँ पाना चाहेगा। तो सिर्फ 3 शब्द का एक छोटा सा हम कह सकते हैं भाव है, अत्र तत्र सर्वत्र। जी मित्रों, अत्र तत्र सर्वत्र हम हमारे चाहने वालों को, प्रेमी को देखना चाहते हैं और उसी को सरल भाषा में लता जी हमें समझाने आ रही है। लता जी के इस गाने को स्वर आज दिया है ज्योति कानबार जी ने। तो ज्योति जो गाना हमारे सामने लेकर आ रही है वो गाने के बोल है मुझे तुम मिल गए। आइए। मुझे तुम मिल
देखा, बड़ी जॉली मूवी थी। उसमें से एक मस्त मस्त गाना लेकर हमारे सामने आ रहे हैं शैलेश दवे जी। मस्त मस्त इसलिए बोला क्योंकि गाने की बोली ही है, जवानियां मस्त बिन पिए। मित्रों, ये गीत की विशेषता ऐसी है कि इस गीत को मोहम्मद रफी जी ने पूरी तरह से शम्मी जी का बना दिया है। आप देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये गीत शम्मी जी ही गा रहे हैं। उनकी जो एक अदा थी, उनका जो एक हम कह सकते हैं विशेष लक्षण था मस्ती में रहना, उसे पूरी तरह रफी जी ने अपनाया है और समर्पित कर दिया है। यही एक विशेषता, सिर्फ एकमात्र विशेषता रफी जी की नहीं थी। जैसे मैंने कहा, इस गाने को शम्मी जी का बना दिया। और नंबर 2, बिना मद्यपान किए या अल्कोहल के सिर्फ सुरों के माध्यम से गीत में नशा कैसा लाया जाए या नशे के एक्सप्रेशन कैसे दिए जाए, वो रफी जी के सिवाय हमें, मुझे नहीं लगता कोई और सिखा सकता है। हमें सीखना चाहिए। ओके, हम यहाँ पर स्वागत करेंगे श्री शैलेश जी का। आइए। जवानियाँ ये मस्त मस्त दिल पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त दिल पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त दिल पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दीवान हम पे चाह के तो बेकरार हो लिए, के दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त दिल पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। फिल्म अभिमान से, बड़े ही अभिमान से यहाँ पर हमारे लिए गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्री मकरंद जी। मित्रों, अभिमान एक ऐसा चित्रपट है, एक ऐसी फिल्म है जिसे हम काव्यात्मक रूप से कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी उसमें अभिनय की नहीं किया है, एक्टिंग नहीं की है, लिटरली उस फिल्म को वो जिए हैं। और उनके साथ साथ डेविड जी और बिंदु जी ने भी अभूतपूर्व काम उसमें किया है, जो काफी प्रशंसनीय है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक कंप्लीट पैकेज था। बहुत अच्छे लिरिक्स, श्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, सब कुछ मिला के एक कंप्लीट पैकेज बनता है।
ऐसा पैकेज आज के समय में मिलना काफी मुश्किल है। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो संगीत है वो श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के रविंद्र संगीत से प्रेरित है। तो इसके लिए हमें वो भी थोड़ी सी झलक हमें देखने मिलेगी, जो कि हमारे भारतवर्ष का एक हम कह सकते हैं कि विरासत है। आइए मकरंद जी को सुनते हैं।
देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। आप में से बहुत ऑनेस्टली जवाब देना, बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से। आप में से किसको ऐसा लगता है या किन किन लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल जब ऑफलाइन चालू हो जानी चाहिए, ऑनलाइन शिक्षण से हमें ऑफलाइन पे अभी जाना चाहिए? सच्ची बताना। मैं इस उद्देश्य से नहीं बोल रहा कि बच्चों को पढ़ाई अच्छे से हो, लेकिन हमारे जो अगले सिंगर है मास्टर यशराज सिंह, मास्टर है, लेकिन उनका गाने का चॉइस क्या है? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा उखड़ा रहता है। मित्रों, अगर ऑनलाइन स्टडीज ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्दी चांद और चांदनियां हमें आसपास देखने मिल जाएंगी। ये तो मजाक की बात थी, विनोद की बात थी। यशराज को हमने पहले भी सुना है और आशा करता हूँ उसी तरह से, उसी अच्छे ढंग से वो हमें गाना सुनाएंगे। और मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और कहूँगा ये कोई ऑनलाइन ऑफलाइन वाला मामला नहीं है। यशराज इस गाने को सीख रहे हैं और संगीत की सेवा करना चाहते हैं। उसी तरह मैं सारे नवयुवान लोगों को और बच्चों को कहूँगा कि हर गीत को समझने की कोशिश करें, सुरों को समझने की कोशिश करें और यशराज की तरह प्रस्तुत करते रहें। अरे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आंख पे है, इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म से अगला गाना लेकर आ रहे हैं रिजवान जी। रिजवान जी ने जो गाना चुना है वो साथी है काफी पॉपुलर और मास अपीलिंग गाना है। मित्रों, जिंदगी भी काफी अजीब है। कई बार जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहते और जो हमें चाहता है हम उसे नहीं चाहते। लेकिन अगर आप भाग्यशाली हो, लकी हो, तो हमारे जीवन में ऐसा साथी जरूर आता है जिसे हम चाहते हैं और वो भी हमें चाहता हो। अगर ऐसा क्षण आपके जीवन में हो तो मित्रों, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कोई साथी आपके साथ रहे हमेशा और इसे आप पॉजिटिवली गाने डेडिकेट कर पाए। गीत और साथी रहे।
ये कहीं ना कहीं सेपरेशन का गाना है, लेकिन वो साथी जो आपके साथ हमेशा रहेगा, ये ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा रहेगी, इस प्रार्थना के साथ मैं रिजवान जी को बोलूंगा आइए और एक सदाबहार गाना हमें अपने अंदाज में सुनाइए। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तुम मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। एक मीठा मधुर प्रश्न लेकर हमारे सामने आ रही है देवयानी जी देसाई। प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है। पहला प्रश्न क्या है वो सुन लो। देवयानी जी में पूछ रही है, हम आपके हैं कौन।
सब अपना अपना जवाब दे दीजिए। मित्र, चाहत या जो कुछ भी। इस गाने की विशेषता यह है, मैं कहना चाहूंगा, मुझे भूलना नहीं ये वर्णन करते हुए कि ये गाना एक्चुअल फिल्म में नहीं आया है। फिल्म की ओपनिंग में, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट का सॉन्ग या ओपनिंग सॉन्ग था, उसके बावजूद सुपर डुपर हिट था। इस गाने के साथ, इस मूवी के साथ मेरे व्यक्तिगत यादें हैं, संस्मरण है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है या जब से मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, उसके बाद से मेरी ये सबसे पहली मूवी थी जो हमने सिनेमा घर में देखी थी। सिनेमा घर शब्द में इसलिए बोल रहा हूँ कि तभी तो सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी, बालकनी में बैठ के, बालकनी स्टॉल, ये शब्द थे जो हमें काफी रोमांचित करते थे कि आज हम बालकनी में मूवी देखेंगे, स्टॉल में देखेंगे। और छोटी छोटी कुर्सियां होती थी और एक विशेष प्रकार का एक पर्टिकुलर पॉपकॉर्न उस टाइम मिलता था और उस पॉपकॉर्न की स्मेल हमें देखने मिली थी। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगा देवानी जी से, जो सारे मेमोरीज फिर से जीवित हो रही है। आप सब भी उस मेमोरीज को वापस से लाइए, वापस से जिए उस लम्हों को। इस बहुत ही अच्छा ओपनिंग सॉन्ग, लेकिन सुपर हिट सॉन्ग हम आपके हैं कौन के साथ।
मिलन जैसी श्रेष्ठ मूवी, सुनील दत्त जैसे श्रेष्ठ कलाकार और नूतन जी जैसी श्रेष्ठ अभिनेत्री, ये कॉम्बिनेशन का जो गाना था मैं तो दीवाना, वो लेकर आ रहे हैं हमारे सामने अनिल शिंदे जी। मुकेश जी ने ये जो गाने हैं उसमें अपना, मैं कह सकता हूँ 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% उन्होंने इस गाने में दिया। इस गाने के एक एक शब्द अपना एक अर्थ लेकर आते हैं। एक भी शब्द इस गाने के निरर्थक नहीं है, जिसे मुकेश जी ने बहुत अच्छे से न्याय किया। सेपरेशन का गाना है, लेकिन सुनील दत्त साहब बहुत ही प्रसन्न मुख से ये गाना गा रहे हैं। मैं तो ये प्रश्न मेरे सामने आ जाता है, प्रश्न मैं आपको मित्र के रूप से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे गाने आजकल लिखे भी जाते हैं? समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के होते हैं आंसू, हजारों तरह के होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आके, खुशी में भी आके भिगोते हैं आंसू, जिन्हें जान सकता नहीं ये ज़माना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये शहनाइयाँ दे रही है जुहान, ये शहनाइयाँ दे रही है जुहान, कोई चीज़ अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है, किसी से मिलन है, किसी से जुदाई, रिश्तों में तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। बोले समय की नदी का बहाव, ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बादल की गलियां, ये माटी की नाव, चली हो तो गोरी, चली हो तो गोरी, सुनो भूल जाओ
मैंने जाना मैं तो दीवाना 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 दीवाना। नीता अहिरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। काफी खूबसूरत लोकेशन पे ये गाना शूट किया गया है, हमारे सामने लेकर आ रही है तूने और रंगीले कैसे जादू किया। मित्रों, लता जी ने तो हमारे ऊपर वर्षों से इतना जादू करके रखा है कि गुलाम अली खान जो गजल गायक है, उन्होंने तो मजाक में उनकी प्रशंसा करते हुए ये शब्द भी कह दिए थे कि कमबख्त कभी गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। तो सोचिए, जब एक ऐसे बड़े कलाकार हमारी, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सरस्वती के लिए ऐसा शब्द कह रहे हो या ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, तो मैं और आप तो उनके बारे में कमेंट करना क्या, उनका प्रशंसा करने के भी योग्य नहीं। ऐसी लता जी, ऐसा खूबसूरत लोकेशन और गाने के शब्द क्या है, तूने और रंगीले कैसे जादू किया। लता जी के जादू हमेशा हम पर रहेगा। वैसे ही अब मैं आपकी बात करता हूँ, आपका जादू भी हमेशा मुझ पर चढ़ा रहता है। इसीलिए अनिल जी जब जब मुझे कहते हैं कि चलिए हमें सबसे बात करनी है, सबसे चर्चा करनी है, तो दौड़ा दौड़ा मैं यहाँ पर आपके सामने आ जाता हूँ। विशेष रूप से मैं अनिल जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आज के हम अल्पविराम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये कहना आवश्यक है। सोलफुल परिवार के सभी सदस्य, सभी परिवार के मेरे छोटे बड़े मित्रों को मैं आभारी हूँ जो मुझे इतना सहन करते हैं, अब तक जिन्होंने मुझे अब तक इतना सहन किया है। मेरी छोटी मोटी बातों से अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा कि सिल्वर जुबली हमारा आखिरी पड़ाव नहीं था, हमें गोल्डन जुबली की तरफ जाना है। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बाकी के मित्रों को भी इसमें ज्वाइन होने के लिए कहिए। और बहुत जल्द मिलने की आशा के साथ आप सभी को अल्पविराम के लिए यहाँ पर लेकर जाऊंगा। इस गाने को सुनिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हम जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। तूने